हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, घर का भेदी लंका ढाहे, मतलब एक ऐसा वीडियो सामने आया है अचानक से। अभी तो इतने दिन से, एक हफ्ते से ये सारी चीज़ें चल रही थी। कभी सुमित महल, तो कभी नेहा तिवारी, तो कभी जगत भैया, जगत भाभी, जगत दीदी, मतलब जगत के नाम से पूरे सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें चल रही थी। और अभी इससे लोग संभल नहीं पाए। आज पूरे दिन देखा आप लोगों ने, अरमान मलिक को लेकर पूरे दिन सोशल मीडिया पर चर्चा बनी रही। इसी बीच एक वीडियो आती है अंशु शुभम ऑफिशियल की। भाई ये कैसे चुप रह सकती हैं? इनका भी तो कुछ चाहिए ना। अब पता न कौन रिएक्शन चैनल वाली है कि वाले हैं, भगवान जाने। इनका पिक डालकर, फोटो डालकर बाकायदा लिखा गया है कि घर का भेदी लंका ढाहे और घर की बात लीक कर रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल का आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। तो भाई हमारी अंशु कैसे चुप रह सकती हैं? बहुत दिन हो गया है कंट्रोवर्सी में, लेकिन पता नहीं ये बात कहाँ से निकल कर आ रही है कि किसी चैनल, ऐसा तो कोई ऐसा हम लोगों के नज़रों में दिन भर भाई वीडियो देख रहा है इंसान की। अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये कंट्रोवर्सी जो चल रही है जगत भैया और जगत दीदी को लेकर, सभी इसी में व्यस्त हैं। अभी आज एक नया कुछ निकल कर आया है मामला जगत दीदी की प्रेगनेंसी को लेकर। अब इस पर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा कि क्या है प्रेगनेंसी का खेल। जगत दीदी रोड पर ही दवाई घोल कर खा रही हैं प्रेगनेंसी का, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे चैनल पर ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। लेकिन इसी बीच एक वीडियो आती है अंशु शुभम के चैनल पर कि घर का भेदी लंका ढाहे। कुछ मतलब कौन रिएक्शन वाला ऐसा अंशु तुम्हारी वीडियो डाला है और किसने ये बात बोला है? एक वीडियो मैंने आज देखा है, वहाँ से कुछ ऐसी बातें हमें लग रहा है कि सचिन ने लाइव में कुछ ऐसा बोला है, तुम्हारा नाम लिया है कि क्या, ये हमें नहीं पता। वो लाइव मैंने नहीं देखी है, लेकिन कौन बोला है, किसके चैनल पर, पहले तुम तो प्रूफ रखो, बाद में वो प्रूफ रखना। जिस तरीके से तुमने बोला कि मैं इस गंदगी से दूर रहना चाहती हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़कर मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, और जो रिएक्शन वाले थोड़ा सोच समझ कर ये चीज़ें डाला करो। बार बार कहती हूँ कि पहले सोचा करो, समझा करो, फिर वीडियो को डाला करो। तो अंशु, अभी तक हम लोगों की नज़रों में वो चैनल नहीं आया जिस पर तुम्हारी चर्चा हो रही है कि घर का भेदी लंका। जैसा तुमने कहा कि भाई जब वो रावण होगा तभी तो हम विभीषण के रूप में बातों को लिख करें। अब तक अगर मैंने लंका ढाहा होता तो अब तक कभी का ढह गया होता। अंदर की बात, अगर कोई रिएक्शन चैनल से मैं बात करती हूँ, चाहे कोई प्रूफ देती हूँ, तो वो सारी चीज़ें प्रूफ सहित मेरे सामने आनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दो और हम सुनते रहें। हम कभी नहीं चाहेंगे कि, हम भले पैसा नहीं कमाएंगे, लेकिन ऐसी कंट्रोवर्सी, ऐसी गंदगी से मैं कोई पैसा नहीं कमाना चाहती हूँ। एक तरफ लोग किसी का भी थंबनेल लगाकर पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा किसी काम का नहीं है। 10 पैसा कमाएंगे लेकिन इज्जत से कमाएंगे। और हम कभी का बहुत आगे बढ़ चुके हैं अपने परिवार में, अपने पति के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। तो भाई ये बात उभरी कहाँ से है? पहले मैं अंशु तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम ही प्रूफ लगा दो ना, कौन सा चैनल। थोड़ा हम लोग भी पूछा जाए कमेंट द्वारा कि भाई आपने कहाँ से ये सारी चीज़ें सुनी है कि ये अचानक से अंशु की फ़ोटो लगाकर क्या है लंका ढाहे और घर की बात लीक कर रही है। ये कहाँ से आपने सुना है? तो ये सारी चीज़ें, उस चैनल का नाम तो बताओ। थोड़ा हम लोग भी देखें भाई, जाकर वहाँ पर देखें कि ये बात वो कहाँ से, या तो सचिन के चैनल से आई है कि किसके चैनल से आई है, पता ना। हम लोगों ने अभी नहीं देखा है कि ये सारी बातें, पता ना तुम कहाँ से ये सारी चीज़ें ला रही हो, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस बात का पहले तुम्हें प्रूफ देना पड़ेगा।
किसके चैनल से ये सारी कहानी निकल कर आ रही है। भाई कुछ भी हवा उड़ रहा है, इस सोशल मीडिया पर किसी का नाम लगा कर थंबनेल लगा दिया जा रहा है, लेकिन सच में अगर देखी होगी तो ज़रूर वही बात, भाई कोई सोशल मीडिया पर आकर इस तरीके से डंके की चोट पर बोला है तो किसी ने तो लगाया होगा। लेकिन उस चैनल का नाम अंशु थोड़ा सा अपने आने वाले वीडियो में थोड़ा लगा देना, या तो कम्युनिटी में लगा देना कि कौन सा ऐसा चैनल है, थोड़ा हम लोग भी जाने भाई कि या तो ये लाइव में बोली गई हैं या ये अपने मन से बोली गई हैं कि हर एक बात रिएक्शन, अगर रिएक्शन चैनल के पास मैंने कोई बात किया हो, चाहे कोई प्रूफ दिया हो, तो मैं अगर प्रूफ मेरे पास रखते हो तो मैं उसी दिन यूट्यूब छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसलिए अब हम इस ये पीछे छोड़ चुकी हूँ, बहुत आगे निकल चुकी हूँ, बहुत सारे लोग आगे निकल चुके हैं। अब किसको वो करे, कुछ लोग इस पचड़े से निकल कर अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे निकल चुके हैं, वैसे ही मैं भी निकल चुकी हूँ। तो अब अंशु तुम्हें ही बताना पड़ेगा कि ये बात उभरी कहाँ से, इसलिए कि ये नया मामला आया तुम्हारे चैनल से, तो थोड़ा सा मन में ये हो रहा है कि भाई ये बातें, ये तो सारी चीज़ें अभी चल रही थी, तो ये बात कहाँ से आई। जो बात पहले की हो उस पर तो बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, लेकिन ये नया चीज़ कहाँ से आया है भाई, किसने बोला अपने चैनल पर, या तो राज फैमिली से कोई बोला है, तो वो चैनल वाला जो भी रिएक्शन चैनल वाली है, चाहे वाले हैं जो भी है, मैं नहीं जानती कि जेंट्स है या लेडीज़ है, कि ये थंबनेल क्यों लगाया। भाई थंबनेल लगाने से मतलब नहीं है कि भाई जब तक प्रूफ ना हो सच में ये चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। हालांकि अंशु इस पर बहुत नाराज़ है, लेकिन मैं अंशु से पहले ये बोलना चाहती हूँ कि पहले तुम बताओ कि किस रिएक्शन चैनल से आया है। भाई हवा में बातें नहीं होती हैं, जैसे तुम प्रूफ मांग रही हो कि प्रूफ दो कि मैंने किसी रिएक्शन चैनल वाले को प्रूफ दिया है या रिएक्शन चैनल वाले से संपर्क किया है, वो प्रूफ सहित लगाओ। ऐसे बोलने से नहीं होता है, प्रूफ चाहिए। तो भाई तुम भी प्रूफ दे दो ना, थोड़ा हम लोग भी देखें। तो यही सारी बातें हैं। अब अंशु जानबूझ कर रही है, भगवान जाने कि सचमुच ये सारी बातें आई हैं या व्यूज डाउन होने के वजह से ये सारी चीज़ें कर रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कि कभी कभी अंशु भी कंट्रोवर्सी करना चाहती है, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें अचानक से कैसे आ गई। अभी तो सारा मामला उधर का चल रहा है, इसलिए कि उनके घर की सारी वीडियो अभी सभी लोग वॉच कर रहे हैं, इसलिए कि अभी ये सारी चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही है, सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। कभी सुमित महल के वीडियो को, कभी नेहा तिवारी के, कभी नेहा तिवारी के भाई के, कभी सचिन के, कभी क्या कहते हैं पूजा के, कभी अप्सरा मम के, सारे लोगों की वीडियो सभी लोग ध्यान से वॉच कर रहे हैं। लेकिन ये बात उभरी कहाँ से, पहले तुम तो सबूत दो, उसके बाद देखा जाएगा कि हाँ किस रिएक्शन चैनल से ये बातें निकल कर आई हैं। तो वो सारी चीज़ें कम्युनिटी लगा देना। रिक्वेस्ट है अंशु कि भाई तुम्हारा साथ बिल्कुल दिया जाएगा, लेकिन तुम पहले प्रूफ लगाओ। और जिस प्रूफ की बात कर रही हो पहले तुम प्रूफ लगाओ कि कौन सी चैनल वाली कौन सी रिएक्शन चैनल वाली अपने वीडियो में ये थंबनेल लगाया है बाकायदा। वो सारी चीज़ें तुम्हें लानी पड़ेगी। चलो अच्छी बात है कि तुम उस फैमिली से, बहुत सारा कमेंट मैंने तुम्हारे वीडियो के नीचे देखा, आज की जो वीडियो डाली हो, कि कुछ लोग मुझे मतलब घसीटना चाहते हैं कि ऐसा कुछ थंबनेल में, कुछ क्या है थंबनेल, देखते हैं थंबनेल में क्या है तुम्हारे। रुक जाओ 1 मिनट। हाँ अब पढ़ते हैं। 1 मिनट रुके गाइस, हम थोड़ा सा इसका थंबनेल पढ़ लेते हैं। आज की ये, हाँ क्या लिखा है, अगर मैंने किसी को भेद दिया है तो सबूत के साथ, अगर मैंने किसी को भेद दिया है तो सबूत के साथ लाओ, किसी को बिना वजह बदनाम मत करो। जब मैं बार बार कह रही हूँ, अंशु के कहने का, जब मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं उस कहने का मतलब तात्पर्य है कि उस जगह से मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ, तो फिर हमें मत घसीटो। तो अंशु तुम बताना ज़रा कि किस चैनल से आया है,
थोड़ा कम्युनिटी ही डाल देना, थोड़ा हम लोग भी देखना ज़रूरी है भाई कि तुम्हारे साथ गलत ना हो। और बहुत सारे मैंने कमेंट देखे इसके वीडियो के नीचे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरे उस फैमिली से ना बहुत दूर चली जाओ, अरे लड़की उस फैमिली से दूर रहो, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, वे तो बर्बाद है आने वाले टाइम में। अपनी लाइफ में खुश रहो बेटा, किसी की बातों का जवाब मत दो। ऐसा कुछ बहुत सारे कमेंट आए हैं अंशु की बातों से सुनकर। तो सही बात है कि तुम उस फैमिली से दूर हो गई हो तो अच्छा है, नहीं तो तुम भी कहीं ना कहीं इसी में तुम्हारा भी नाम आता, तुम भी पिसती, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारा नाम आ ही जा रहा है। किसका ध्यान तुम्हारे पास चला? अभी जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तुम्हारी प्रेगनेंसी की, मिसकैरेज की, उस समय तो समझ में आ रहा था कि चलो भाई ये सारी चीज़ें हुई, सभी लोगों ने वीडियो बनाया, तुमने भी कुछ गलत चीज़ें बोली, उस पर तुम्हें भी टारगेट किया गया। लेकिन अभी ये नई बात जो आई है उसका प्रूफ देना अंशु। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।